कुरान एवरीडे और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 26 से। और अल्लाह को इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि वो एक मच्छर के जरिए एक सीख दे या फिर मच्छर से किसी बड़ी चीज़ के जरिए सीख दे। और वो लोग जो यकीन करते हैं वो तो ये जानते हैं कि उनके परवरदिगार से ये जो किताब है ये हक है, बट वो लोग जो डिसबिलीव करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह का इस चीज़ से या फिर इस चीज़ के सिखाने से क्या मतलब हो सकता है। कुरान में ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मधुमक्खी है या फिर मकड़ी है या फिर गधे हैं। तो जो डिसबिलीवर्स थे मक्का के वो कहते थे कि ये कुरान तो इतनी अजीम किताब है, तो इसमें मधुमक्खी का कैसे जिक्र हो सकता है, मकड़ी या गधे का जिक्र कैसे हो सकता है। तो उसी के रिस्पॉन्स में अल्लाह ये जवाब देता है कि अल्लाह को कोई शर्म नहीं है एक पैराबल देने की, पैराबल एक सिखाने का तरीका, कि वो चाहे तो मच्छर के जरिए इंसानियत को सिखाए और चाहे तो वो उससे कहीं बड़ी चीजों से इंसानियत को सिखाए। और जो मच्छर है ना वो बहुत छोटा है यहाँ पे। तो जो प्रॉब्लम थी डिसबिलीवर्स की कि जो लेसन उन्हें सिखाए जाते थे उस पर तो उनका ध्यान नहीं था। यहीं पे चीज आती है कि आपके माइंड वाली, आप किस चीज के लिए मन बना लें। अगर आपका मन होगा कि आपको सीख लेनी है तो आप उस चीज से सीख लेंगे, आप उस चीज को क्रिटिसाइज भी करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने मन ही बना लिया है कि ये चीज गलत है तो आप उससे सीख नहीं सकते। अल्लाह मधुमक्खी का जिक्र करता है कुरान में, इस चीज से अल्लाह का क्या मतलब हो सकता है। अरे अल्लाह मधुमक्खी का जिक्र कैसे कर सकता है कुरान में। तो टोन कंप्लीटली चेंज्ड है। एक तो क्वेश्चन कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है या क्वेश्चन कर रही है, जानना चाह रही है। दूसरी है कंप्लीटली मॉकिंग टोन। और इसी से ही अल्लाह काफी लोगों को गाइड करता है। अगर आपके दिल में रहम होगा, मोहब्बत होगी, चीजों को सीखने की सलाहियत आप अल्लाह से मांग रहे होंगे, अल्लाह से आप गाइडेंस मांग रहे होंगे, तो इसी आयत से अल्लाह आपको गाइड कर देगा। और वो गुमराह करता है सिर्फ उन लोगों को जो कि फासिकून हैं, रेबेलियस हैं। अगर आपके दिल में बुग़्ज़ होगा, एरोगेंस होगी, ईगो होगा, तो इसी वर्ड से अल्लाह आपको मिसगाइड कर देगा।